बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं। ताकि आप पहले तो मुझे बताएं, इन्फॉर्मेशन का एक्सेस अखबार तो नहीं था, टेलीविजन के ऊपर पीटीवी या कोई और? पीटीवी पे तो सर नॉर्मल हालात थे, उनसे पूछा था अमेरिकन सुन्नी। हाँ, मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी वो कह रहे हैं पीटीवी पे तो नॉर्मल ही है, वैसे वो सजाई होती है, मैं देखता तो नहीं हूँ। तो मैंने उनको थोड़ी, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी थोड़ी सी ना, एक दो दिन से जैसे मैंने कहा सर आपने शेव नहीं की, बिकॉज आपको पता है खान साहब कहने लगे वो 36 घंटे फिर मुझे सॉलिटरी में रखा है उन्होंने। और फिर उसके बाद बैरिस्टर साहब, लेकिन उस दौरान मुलाकातें तो होती रही? कौन नहीं, उसके बाद हुई ना, मंडे को हुई ना मुलाकात। अच्छा, उससे पहले हफ्ता इतवार को उन्होंने जो है उनको वो वही जिस तरह से पहले रखा था। तो वो फिर उन्होंने कहा कि वो सैफ का और गौर की जो मीटिंग थी वो उन्होंने मुझे बताया कि वो आए थे और ये बात हुई। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि काफ़िला कहाँ तक पहुँचा। तो मैंने कहा सर काफ़िला तो जब मैं आया हूँ तो वो जैसे आपने बताया वो 0 पॉइंट और वहाँ तक पहुँच गया। तो कहने लगे अच्छा फिर तो वापसी मुमकिन नहीं है। मैंने कहा जी संजानी तो बहुत पीछे रह गया, और ज़ाहिर है कोई अप्रूवल हुई होगी, तो मेरा ख्याल ये था कि कोई शायद इनकी बात हो गई थी। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि वो आए भी थे। और यानी ये मिसकम्युनिकेशन है कि अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जाहिर है कि अब ये क्योंकि उधर बढ़ रहे हैं तो शायद डी चौक की इजाज़त मिल गई है या किसी अप्रूवल? डेफिनेटली आप रोक ही नहीं रहे, आपको रुक भी नहीं रहे, सारे दरवाजे वो भी खुल गए। अब बाकी तो पिंडी शहर में तो मरीड चौक जो है 2 जगह से बंद था। तो खैर वो उन्होंने, मैंने वीडियो क्लिप का पूछा तो मुझे कहने लगे कि वीडियो क्लिप 40 सेकंड का ये कह रहे थे। तो मैंने कहा फिर 40 सेकंड का क्यों करें, अगर करना है तो फिर तो प्रॉपर मैसेज होना चाहिए ना जो उनका है। तो फिर वो वापसी उस वक्त मुमकिन नहीं थी। अच्छा, हमें मजीद डिले एक सेकंड रुक जाइए। जिस वीडियो क्लिप की बात चल रही है कि बैरिस्टर गौहर ने पैगाम रिकॉर्ड किया और वो पैगाम ले जाकर दिखाया या सुनवाया अली अमीन गंडापुर को और बुशरा बीबी को, और उसके बावजूद कि इमरान खान ने उस क्लिप में मुबैना तौर पर, रिपोर्ट तो यही हो रहा था ना कि कह दिया कि आप संजानी की तरफ चले जाएं, बट दैट वाज वीटोड, तो वो वीडियो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई वीडियो क्लिप जो मुझे जहाँ तक मेरी रीडिंग है वो नहीं हुआ ऐसा। वो रात वाली जो था, रिपोर्ट तो ऐसे भी होती है। एक दिन मैं जा रहा था, पिछले हफ्ते की बात है, 10 दिन पहले, तो सुबह मैं जा रहा था तो उन्होंने कहा जी वो तोशा खाना 2 में तो दोनों में अभी भी रिलीज़ हो गए। वो जज 12 बजे बैठे और उन्होंने उनको एक्विटल की एप्लीकेशन हमारी खारिज कर दी। तो रिपोर्टर पार्टी तो ऐसी ही होती रहती है, मुझे वो कोई सोर्सेज नहीं होते। खैर एनीवेज वो क्योंकि उनका वीडियो क्लिप जो था रात वाला जो वो तो नहीं रिकॉर्ड हुआ वो। अच्छा, उन्होंने खान साहब को ये कहा था कि 40 सेकंड का वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करें जिसमें आप ये कहें कि ये वहाँ चले जाएं। हाँ, वो 40 सेकंड का तो फिर वो क्यों करेंगे, वो तो या तो प्रॉपर आपने रिकॉर्ड कराना तो फिर वो मैसेज अपना देंगे जितनी देर वो उन्होंने देना है, और वो फिर वो जो है मतलब ये जो मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, 4 साढ़े 4 बजे या 3:30 बजे से ऑनवर्ड आपकी मुलाकात हो रही थी खान साहब से। तो उस वक्त तक तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई ऑपरेशन होगा या ये मामला होगा। तो उस वक्त खान साहब ने ये जो डी चौक आना था, तो डी चौक के हवाले से क्या कमेंट किया या संजानी के हवाले से क्या? नहीं, उन्होंने ये कहा कि काफिला कहाँ तक पहुँचा है। तो मैंने कहा जी वो तो वहाँ पे चला गया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा वहाँ पे चला गया। तो मैंने कहा जी अब तो वापसी मुमकिन भी नहीं है। उनसे भी मैंने ये कहा, कहते हाँ अब तो बहुत आगे नहीं चले गए। मैंने कहा आगे चले गए। तो फिर वो बीबी का पूछ रहे थे कि वो लीड कौन कर रहा है, बीबी कर रही है, अली अमीन कर रहा है। मैंने कहा जी वो आई थिंक क्योंकि सैफ और गौर की मुलाकात हुई भी थी तो वो उनको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन थी और लोगों के आने का पता था। फिर उन्होंने मुझसे और दूसरे वकला से पूछा कि कौन कहाँ से आया है, पंजाब का ख़ास कर जो है वो पूछा कि कौन कौन आया है। मैंने कहा जी आप पूछेंगे तो बताएंगे, हम बताएंगे तो हमें शिकायत के ज़ुमरे में ना आ जाए। खैर एनीवेज ही हैड अ फेयर आइडिया कि कहाँ पे क्या है। खान साहब को यह आइडिया था कि पंजाब से नहीं निकाला लीडरशिप घरों में या जहाँ पे भी, या फिक्स्ड मैच या गिरफ्तारियाँ या जो कुछ भी है, रैली लेके इधर से उधर। मतलब उधर तो है कि रास्ते बंद थे, लेकिन रास्ते बंद होने ये भी सबको मालूम था। हाँ, ये उनको जो है फिर बताया तो गया कि पंजाब से। तो व्हाट वाज द रिएक्शन कि पंजाब के लोग, यानी जिस वक्त ये क्लियर डायरेक्शन या ये ऐलान कर दिया गया, बुशरा बीबी ने कहा कि जो 5000 बंदा MPA MNA 10,000 बंदा, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा टारगेट है। इस टारगेट को अचीव करना इस ख़ास तौर पे इस वक्त में, इतनी ट्रांसपोर्ट, इतना रहना, ये सारे बंदोबस्त जिनको आप लाते हैं उनकी ज़िम्मेदारी अपने इलाके के लोगों की आप पर होती है। इट्स अ बिग आस्क। लेकिन ये भी तो कहा गया था कि जो ये नहीं करेगा उसको टिकट नहीं मिलेगा। तो हम क्या समझे, पूरी पंजाब की क़यादत फारिग? व्हाट वाज द रिएक्शन?
नहीं वो रिएक्शन तो है सच। वो फिर देखिए खान साहब हमेशा फेस सेविंग देते हैं लोगों को, उनको पता है आप वो एक्शन वगैरह करना तो उन्होंने करना है या नहीं करना तभी उन्होंने करना है। खान साहब की अपनी ये उनकी अपनी कॉल होती है, हमारा तो काम नहीं है। और दूसरा ये है कि वहाँ से लोग काफ़ी निकल आए थे, वो भी हमने बताया कि जी लोग तो देखें, लोग तो हज़ारों की तादाद में आए इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर। ये माइक ज़रा आपका जो है वो दुरुस्त कर दूँ क्योंकि इट हैज़ टर्न डाउन, आपकी ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा होगा। जी मैंने कहा नहीं, लोग काफ़ी निकल आए थे इमरान खान साहब को क्योंकि वो पहले भी पता था, फिर हमने भी जो बताया कि इतने लोग आए हैं और इस तरह से आए हैं आपकी कॉल के ऊपर एक पूरे पाकिस्तान से, और फिर जो पाकिस्तान को फोर्टिफाई कर दिया गया जिससे मोटरवेज बंद होंगी सारी, ज़रा वो भी बताया उनको। तो उस पर वो सारी डिटेल बातें उनकी हुई। लेकिन ये ऑपरेशन वाला मामला तो उस वक्त था भी नहीं, फ्रैंकली ये बाद में होना भी नहीं था, मतलब ये उस वक्त तो होना भी नहीं था। ये तो कोई आफ्टर थाट आई और मोहसिन नकवी साहब ने जो कि, और मैं आपको एक और बताऊँ ईसा नकवी, ये जो नून लीग की भी मामलात थे वो ज़रा के ये 2-3 को छोड़ के ये बाकी जो है ये हैंडलिंग पे खुश नहीं है जिससे से ये किया गया। देखें ना, अब आपने ट्रैप किया इतनी बड़ी तादाद को, आपने डी चौक पे आने दिया, बाद में आपने ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो ये अंदिया तो आप पहले देते कि आप इधर आए तो ये होगा। जब आपने कह तो रहे थे कि गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करना और ऑपरेशन करके अपना बंदे मारना तो डिफरेंट बात है ना। ऑपरेशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, ठीक है। और कौन जो है ये बातें करता है कि जी मॉब आएगा और ये करेगा वो करेगा, जैसे अपना सनाउल्लाह खान जो डॉन वाले हैं उनकी रिपोर्ट है कि जी वो उनको बताया गया जी कि टेक ओवर हो जाएगा, जी ये हो जाएगा। जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, या इनका प्लान ये है कि ये मार्च करेंगे, बिल्डिंग्स पे कब्जा करेंगे, पार्लियामेंट हाउस पे, वज़ीर आज़म हाउस पे, अहम इमारतों के ऊपर। कभी भी नहीं होना था। पुरअमन लोग थे, डी चौक में जाके बैठ जाते वहाँ पे उनका, क्योंकि इमरान खान की कॉल तो थी पुरअमन रहने की, उन्होंने तो कभी इस किस्म की बात नहीं की। और इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर ही अमल दरअमल होना था, उस पर क्यों? तो इस वक्त जो शहर इक़्तिदार है वहाँ पर एक बड़ा सनसनीखेज़ दावा चल रहा है कि वफाकी काबीना का इजलास जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, उस वक्त चल रहा है। और वफाकी काबीना जो है उसके एजेंडे में 2-4 आइटम्स मज़ीद के साथ एक एजेंडा आइटम ये है कि गवर्नर राज लगाने के हवाले से कोई सोच विचार की जाएगी, और एक एजेंडा आइटम ये है, मुबैना तौर पे कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजा जाएगा। डू यू थिंक कि ये पॉसिबल है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फुल कोर्ट ने उसके ऊपर आगे नहीं, फुल कोर्ट अब देखें ना, अब वहाँ पे अगर आप कहते हैं पूरी लीडरशिप भी नहीं थी, ना चेयरमैन था ना जनरल सेक्रेटरी था वहाँ पे, तो वो दूसरे लोग भी नहीं थे, तो आप पार्टी पूरी को कैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई इलीगलिटी हुई है, कोई इलीगलिटी हुई तो जो उन्होंने की वो रिस्पॉन्सिबल होंगे ना, पार्टी कैसे रिस्पॉन्सिबल होगी? पार्टी तो कॉल दी थी। तो कॉल देने का ये थोड़ी मतलब होता है कि आप पुरअमन की कॉल दें, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपको सेटल करनी पड़ती है ना। दूसरी बात ये है कि जो ये तो बहुत पहले इन्होंने कहा था। आप मुझे बताएं कि क्या इंटरनेशनली इसको कैसे देखा जाएगा? कल एक बड़ी खबर स्किप हुई है, आपको पता है स्किप हुई है, जो यूएन ने किया है उसकी फ़ौज की डिप्लॉयमेंट का नोटिस लिया। नहीं, स्किप नहीं हुई, रिपोर्ट हुई है। रिपोर्ट जितनी की देर हुई है और स्किप ही हुई नहीं है ना, कि वो इतनी देर में हुई नहीं ना जितनी देर होनी चाहिए थी। तो इंटरनेशनल वर्ल्ड में ये नहीं होता। और आप जो है ना इतने भी लाडले नहीं हैं दुनिया के, आप पैसे लेते हैं, जिनका आप मुकाबला करना चाह रहे हैं वो दुनिया को पैसे बना के देते हैं, सो फ़र्क होता है। कमाऊ पुत्तों कोई नहीं पूछता, वेले में सारे टोटे मार दें। तो एक एब्सोल्यूट शेयर फेलियर तो है कि पीटीआई हैरानकुन तौर पर इस तमाम वक्त के दौरान जो मरकज़ी कंटेनर है या क्राउड को वहाँ पर अपने साथ आए हुए लोगों को डायरेक्शन तो स्टेज से नहीं जा रही थी। जनरेटर बंद हो गया था, माइक काम नहीं कर रहा था फॉर वट एवर रीज़न, और फिर जिस तरीके से वो गए, ये ऑपरेशन हुआ, ऑब्वियसली एक आफ्टर मैथ है जिसमें सवालात ही सवालात हैं, और सवालात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। लेकिन अब वे फॉरवर्ड क्या है? क्या वकला, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की अदालतें, वो जिस तरह था कि इसके ऊपर कोई सो मोटो लेने की इस्तदा थी वो मुस्तरद हो गई, तो क्या है इसका फिर आगे वे फॉरवर्ड? नहीं, देखिए इसका तो वे फॉरवर्ड पॉलिटिकली तो डायलॉग ही है ना। डायलॉग में पॉलिटिकल अलायंस है और दूसरी ऑप्शंस हैं, उसमें तो जाना पड़ेगा। अगर कोई ये कहता है जी कि हमने आप टेक ऑल की तो देख करके आपने देख लिया,
ऐसा नहीं होता। सियासी तरीके से सियासी लोगों को इंडल्ज करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो हमेशा जो है इस डायलॉग का या इसका एक हमेशा से एडवोकेट रहा हूँ, तो मैं तो हमेशा एडवोकेट करता हूँ। बार एसोसिएशन ने भी आज ये कहा, सुप्रीम कोर्ट बार ने एक प्रेस रिलीज इशू की, उसमें जो उन्होंने जुडिशल इंक्वायरी का कहा है और उन्होंने स्टेप डाउन करने का कहा है इंटीरियम मिनिस्टर को, तो आई टोटली सेकंड द डिमांड। और एक इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। बड़ा ख़तरनाक एलिगेशन है कि लोग जो हैं उनकी शहादत हुई है और लोगों की इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, हमारा ये क्लेम भी, और अब लोगों के नाम भी आने शुरू हो गए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल फैसल चौधरी साहब की इमरान खान से दोबारा मुलाकात है और ये पहली मुलाकात होगी इस तमाम फियास्को के बाद, जो कुछ हुआ शहर इक़्तिदार में, उसके बाद पहली मुलाकात होगी। उसमें इमरान खान क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, आगे क्या डायरेक्शन इनके थ्रू पहुंचाई जाती है, उसके ऊपर इंशाल्लाह कल एक नशिस्त रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।